राधे राधे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी के बारे में कि वो एकादशी कब है, कौन सी तिथि को है और कब पड़ रही है और किस दिन लेनी है। सैटरडे पड़ रही है या संडे। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ इसके बारे में और आप भी देखिए और सुनिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। और देवशयनी एकादशी व्रत इस वर्ष कब लग रही है, किस दिन है और किस दिन इसका मुहूर्त है। और ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आ रही है। उस एकादशी को हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस समय भगवान विष्णु शयन निद्रा के लिए चले जाते हैं और ये एकादशी 10 जुलाई 2022 को पड़ रही है। देवशयनी एकादशी व्रत को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई शनिवार 2022 शाम 4:39 से और समाप्त हो रही है 10 जुलाई रविवार दोपहर 2:13 पर। और पारण का समय 11 जुलाई सोमवार 2022 सुबह 5:52 से 8:32 तक इसका समय हो। जब हरि विष्णु शयन निद्रा के लिए चले जाते हैं, उसके बाद कभी भी घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं। जैसे वास्तु पूजा नहीं होती है, विवाह नहीं होते, मुंडन नहीं होती, जनेऊ आदि नहीं होते हैं और कुछ भी घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं हम लोगों को। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें उस दिन क्या करना चाहिए। तो हमें रविवार को सुबह जल्दी उठ जाना है और अच्छे से नहा धोकर विष्णु भगवान की पूजा करनी है। सबसे पहले हमें भगवान जी को स्नान आदि करवाना है, तिलक लगाना है और तुलसी की माला पहनानी है। अगर कोई बात नहीं, तुलसी नहीं है तो तुलसी पात्र उनके सर पे चढ़ा दीजिए भगवान जी के और उनके पैरों में रख दीजिए, उनके माथे पे लगा दीजिए। श्री कृष्ण भगवान जी के भी, नारायण जी के, सबके लगा दीजिए और उनकी अच्छे से पूजा कीजिए और कथा कीजिए उनकी। और हमेशा अपने मुँह से ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। और हाँ जी, लक्ष्मी जी की भी पूजा बहुत मान्य है उस दिन और हम अखंड दीपक जलाना चाहिए उस दिन। और पीले फूल उन्हें बहुत पसंद है, विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाइए, पीले वस्त्र पहनिए, पीले फूल के साथ साथ पीले फल भी चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए, अखंड दीप जलाइए। और लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय है ये एकादशी। और उस दिन तुलसी माता के सामने एक दिया जलाइए, वो भी घी का दीपक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुलसी माता उस दिन वो भी निर्जला व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, उस दिन मन ही मन हमेशा विष्णु भगवान का जप करना, पूजा करनी है। उनसे हमेशा घर की सुख शांति के लिए हमेशा पूजा पाठ करते रहना है, उनसे मांगना है तो वो ज़रूर से आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जब विष्णु भगवान जी योग निद्रा के लिए चले जाते हैं तो शिवजी भगवान जी का परिवार जागृत रहता है। अब उन्हीं की ही पूजा होती है। वैसे तो नारायण भगवान की भी पूजा होती है, पर भोले बाबा जी का परिवार हमेशा जागृत रहता है और उनकी ही पूजा की जाती है। और देवशयनी एकादशी का फास्ट लेने से सारे पाप के दोषों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। देवशयनी व्रत की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको मेरी ये देवशयनी एकादशी के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए क्योंकि देवशयनी एकादशी 10 तारीख को आ रही है। तो प्लीज़ फुल वॉचिंग कीजिए और आगे की मेरी वीडियो आप इसी तरह देखिए। और तब तक के लिए बाय बाय।